Hello friends, good morning. Welcome back again. I'm Himani, assistant professor. This is my YouTube channel Fun with Maths. आज जो मेरा टॉपिक है वो है आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मैं इसके लिए आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी। पहले उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे आप क्वेश्चंस में इसे यूज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका CSIR नेट के लिए, एंड ऑब्वियसली ये लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है तो क्लासेस में भी यूज होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फन विद मैथ्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो ये मेरा टॉपिक है आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आज हम इससे स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट मैं आपको टॉपिक से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं आइगन वैल्यू होता क्या है। आइगन वैल्यू क्या होता है? आपका एक रूट होता है। किस इक्वेशन का रूट होता है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी क्या होती है? जो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स दे रखी है ए, अगर उसमें से आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लैम्डा की, ये लैम्डा जो है ये आपका रूट है, जो इसको हम आइगन वैल्यू बोलते हैं। हमें इसी लैम्डा की वैल्यू निकालनी होती है। आप इसको एक्स से भी डिनोट कर सकते हो, लैम्डा से भी डिनोट कर सकते हो। तो अगर मैं अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स में से माइनस कर दूं, ए माइनस लैम्डा ही कर दूं, तो जो मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो रख दें, तो वो जो इक्वेशन बनती है उसको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। और उस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स आते हैं दैट्स कॉल्ड द आइगन वैल्यूज। या आपने डेफिनेशन पढ़ रखी होगी लीनियर अलजेब्रा में, हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि आपको कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है 2x2 ऑर्डर की, आपको इसकी आइगन वैल्यूज़ निकालनी है। तो मैंने पहले इसको लॉन्ग मेथड से ही करके दिखा रखा है, बाद में मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगी। तो पहले तो मैंने क्या किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरा ए मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है तो मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर की ही लूँगी। तो मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई किया लैम्डा से, तो ए माइनस लैम्डा ई करके ये मेरी इक्वेशन बन गई। और मैंने फिर इस इक्वेशन का क्या किया, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लिया, और इसके डिटर्मिनेंट को इक्वल टू ज़ीरो रख देंगे तो वो मेरी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। तो जब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टर्म्स को और बीच में माइनस का साइन लगाते हैं। तो 1 माइनस लैम्डा को 2 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस 1 इंटू ज़ीरो करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। तो ये मैंने मल्टीप्लाई करके इक्वेशन निकाल ली, और फिर उसको मिडल टर्म स्प्लिट करके लैम्डा के फैक्टर्स निकाल लिए। जो मेरी इक्वेशन बनी थी, जो इक्वेशन बनी वो मेरी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, और जो मेरी लैम्डा की वैल्यूज़ आई हैं दैट इज़ माई आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए, जो मुझे एग्जैक्ट निकालनी थी। तो ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। आप ऐसे ही 3x3 ऑर्डर के लिए भी ट्राई कर सकते हो, बट जब हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये टॉपिक आता है तो हम इतना लॉन्ग मेथड करने नहीं बैठते, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है। अब एक एक आइगन वैल्यूज़ के लिए हम इतना टाइम लगाएंगे तो हम बाकी क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो उसके लिए हम कुछ शॉर्टकट मेथड करते हैं। शॉर्टकट मेथड के लिए तो पहले तो मैं आपको शॉर्टकट बता दूं कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के शॉर्टकट मेथड क्या हैं। लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं, ट्रेस ट्रेस क्या होता है? जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है। हमारी जो मैट्रिक्स बनती है उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल आता है, हमें पता है प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है वो लेफ्ट टू राइट जाता है हमारा। अगर जैसे मैं अपनी इसी मैट्रिक्स की बात करूं तो यहाँ पे जो मेरा प्रिंसिपल डायगोनल है वो ये है। तो ये जो मेरा प्रिंसिपल डायगोनल होता है, इसके जो एलिमेंट्स का सम होता है दैट इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। इसी को ट्रेस से डिफाइन करते हैं, क्योंकि मेरा ये वर्ड यूज होने वाला है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताने में, तो इसलिए मैंने इसको पहले ही डिफाइन कर दिया। और एक चीज़ और होती है कि ये जो ट्रेस होता है ना, ये आपकी आइगन वैल्यूज़ के सम के इक्वल होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ जो होती हैं वो आपकी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल आती हैं। तो इसको याद रखना, मैंने इसका यूज़ करके आपको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना सिखाऊंगी। सो लेट्स टेक विद द अपना करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होता है आपका मैट्रिक्स का, जो डिटर्मिनेंट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ के इक्वल आता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले शॉर्टकट मेथड, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं किसी 2x2 मैट्रिक्स की। तो उसके बाद फिर मैं 3x3 के लिए भी बताऊंगी। पहले 2x2 मैट्रिक्स की करते हैं। 2x2 मैट्रिक्स की आपको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है, तो मैंने आपको बोला है कि आप जो वेरिएबल है उसको एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, लैम्डा से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जितने ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स होएगी ना, एक्स की उतनी पावर से ही आपका फंक्शन स्टार्ट होगा।
जैसे 2x2 ऑर्डर किया तो एक्स स्क्वायर से इक्वेशन स्टार्ट होएगी, 3x3 ऑर्डर किया तो एक्स क्यूब से स्टार्ट होएगी। ऐसे ही अगर 4x4 ऑर्डर किया तो एक्स की पावर 4 से स्टार्ट होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा आती नहीं है, 3x3 मैक्सिमम आती है। अगर इससे ज़्यादा पावर में आती है तो या तो वो डायगोनल में दे रखी होती है या अपर ट्राइंगुलर में दे रखी होती है, तो हम उसको डायरेक्ट देख के पता लगा सकते हैं उसकी आइगन वैल्यूज़ क्या है। नहीं तो मैं आपको एक और मेथड सिखाऊंगी आइगन वैल्यूज़ निकालने का, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो आइगन वैल्यूज़ हैं क्या। पहले मैं आपको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना सिखा दूं। जब 2x2 मैट्रिक्स की होती है तो उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लिखते हैं एक्स स्क्वायर। एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो साइन आते हैं ये हमेशा अल्टरनेट चलते हैं, पहले वाले के साथ प्लस फिर माइनस फिर प्लस। जब भी आप इक्वेशन बनाओगे तो अगर आपके 3 वेरिएबल्स में इक्वेशन बन रही हैं, 3 फंक्शन आ रहे हैं इक्वेशन में, तो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे अल्टरनेट साइन के साथ चलेंगे। तो जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे मैंने प्लस का साइन लगाया, उसके बाद बीच में माइनस आया, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इनटू में एक्स, प्लस में डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आप चाहें तो किसी भी इक्वेशन पे इसको ट्राई कर सकते हैं। आप एक बार डायरेक्ट मेथड से निकाल के देखिएगा a माइनस लैम्डा आई करके, और एक बार इस शॉर्टकट मेथड से निकाल के देखिएगा, आपके दोनों वैल्यूज़ जो आएंगी, दोनों करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आएंगी वो बिल्कुल सेम आएंगी। तो ये शॉर्टकट मेथड होता है, और यहीं से फिर हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। जो मेरी x की वैल्यू आती है वही मेरी आइगन वैल्यूज़ ऑफ द मैट्रिक्स आती हैं, वही मुझे कैलकुलेट करनी है। ऐसे ही 3x3 ऑर्डर के लिए जब हम करते हैं तो 3, जैसे मैंने अभी बोला, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स आती है एक्स की उतनी वैल्यू से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम एक्स क्यूब से स्टार्ट करेंगे, एक्स क्यूब, फिर अल्टरनेट साइन के अकॉर्डिंग पहले वाले के आगे जब प्लस लगाया है तो बीच में फिर माइनस आएगा, माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू में एक्स स्क्वायर, प्लस में अब यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड लिखे हुए हैं M11 M22 M33। अब ये क्या है? ये हैं माइनर्स। किसके? फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के, मतलब ये डायगोनल एलिमेंट्स के माइनर कैलकुलेट कर रखे हैं मैंने। मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनके माइनर कैलकुलेट करके लिखे हुए हैं, M11 M22 और M33 इंटू में एक्स, और माइनस का डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये आपका 3x3 मैट्रिक्स की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का शॉर्टकट मेथड है। आप इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, आपकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। नहीं तो लॉन्ग में आप कर ही सकते हैं, a माइनस लैम्डा आई करके उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो मैंने आपको ये शॉर्टकट मेथड अप्लाई करके क्वेश्चन करा रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको क्वेश्चन दे रखा है फाइंड आइगन वैल्यू ऑफ ए, ये आपको इक्वेशन दे रखी है और आपको इसकी आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो पहले तो मैंने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाला, तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वही मेरी आइगन वैल्यूज आएंगी। तो मैंने एक्स क्यूब किया, माइनस ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट की। ट्रेस होता है हमारा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो डायगोनल एलिमेंट मैंने यहाँ पे देखे 2 -1 और 0 है, तो 2 -1 कर दिया, 0 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस में। इसके बाद मैंने माइनर कैलकुलेट कर रखे हैं। माइनर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं आपको एक मेथड बता देती हूँ। जैसे मान लो मुझे 2 का माइनर कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, जिस रो में वो एलिमेंट है उसको छोड़ दो और जिस कॉलम में वो एलिमेंट है उसको छोड़ दो। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। बाकी के जो 2 एलिमेंट्स बच गए, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बच गई, आप उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। बीच में हमेशा माइनस का साइन आता है, तो -1 इंटू 0 करेंगे 0, -6 इंटू 2 करेंगे 12, तो माइनस का 12 आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट डायगोनल का निकालेंगे तो -1 का निकलेगा, -1 के लिए आप सेकंड रो को छोड़ देंगे, सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, और उस तरीके से बाकी सारे निकाल देंगे। ठीक है, ये मैंने माइनर निकाल रखे हैं। और डिटर्मिनेंट निकालना तो हमें आता ही है। डिटर्मिनेंट के लिए क्या करते हैं, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अराउंड आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, तो ये मैंने कर रखा है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो मेरी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो थी वो बन गई एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस में 45 इज इक्वल टू 0। साइन करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अल्टरनेट चलते हैं, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। अब मैंने क्या किया, एज यू नो कि एक क्यूब में इक्वेशन है तो पहले हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के कोई एक रूट ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने इस पे हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया, तो मैंने देखा x इज इक्वल टू 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। वो मैंने आपको साथ में सेटिस्फाई करवा के भी दिखा रखा है कि इसको सेटिस्फाई कर रखा है। तो 3 इसका एक रूट आ गया। जब 3 इसका रूट आ गया तो आप सिंथेटिक डिवीजन लगा के क्यूबिक स्क्वायर में इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्यूबिक इक्वेशन को स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने साइड पे सिंथेटिक डिवीजन लगा रखा है। सिंथेटिक डिवीजन ना लगाना है आपको तो आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं x-3 से अपनी इक्वेशन को, वहाँ से भी आपकी इक्वेशन निकल जाएगी। तो ये मैंने सिंथेटिक डिवीजन लगाया तो मेरी इक्वेशन आ गई
एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 15। जब सिंथेटिक डिवीजन लगाते हैं तो आप सिर्फ अपने कोफिशिएंट्स पे फोकस रखते हैं, उनके आगे जो वेरिएबल दे रखा है उसको नोट डाउन नहीं करते। यहाँ से फिर मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर बनाए, तो मेरे 2 फैक्टर आ गए 5 और 3, तो वो मैंने लिख दिए। तो मेरी जो 3 आइगन वैल्यूज आई हैं, एज यू नो जितनी इक्वेशन की पावर होती है उतने ही उसके रूट आते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब में इक्वेशन थी तो आपके 3 रूट आएंगे। तो जो आपकी आइगन वैल्यूज आई हैं वो आ गई 3, 3 और -5। यही मुझे कैलकुलेट करना था, ये मेरा आंसर आ गया। तो ये तो हो गया शॉर्टकट मेथड कि आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लगा के शॉर्टकट मेथड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक होता है हम डायरेक्ट कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं अपने ऑप्शंस को चेक करके, कि ऑप्शन देख के हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको कुछ रूल्स बताए हैं। जैसे पहला रूल तो हो गया कि अगर आपकी मैट्रिक्स जो है, अगर वो आपको डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे रखी है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है कि सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट होंगे, इसके अलावा बाकी के सारे एलिमेंट जीरो आएंगे। अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, ऊपर की साइड ट्रायंगल बन रहा होता है, नीचे वाले एलिमेंट जीरो होते हैं। और लोअर ट्रायंगुलर में नीचे ट्रायंगल बन रहा होता है, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। तो अगर मान लो मेरे को मैट्रिक्स इस टाइप की कोई दे रखी होती है, तो उसकी आइगन वैल्यू चेक करने का सीधा सीधा मेथड है, आप उसकी डायगोनल के एलिमेंट्स देख लो, जो उसके डायगोनल एलिमेंट होंगे वही उसकी आइगन वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन भी बता रखा है, ये साथ में आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये सबसे सिंपल मेथड है आपको चेक करने का। क्योंकि कई बार क्या होता है, ज़्यादा बड़े ऑर्डर की मैट्रिक्स दे देते हैं। अब ज़्यादा बड़े ऑर्डर की मैट्रिक्स दे दी तो हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो निकालनी आएगी नहीं। आप निकाल सकते हो, मैं ये नहीं कह रही नहीं कि आपको निकालनी नहीं आएगी। आप ऑब्वियसली a माइनस लेमडा आई करके कैलकुलेट कर सकते हो, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके, बट बहुत लंबा मेथड पड़ जाएगा। तो आप क्या करो, डायरेक्ट उस पर इन्वेस्टिगेशन किया करो, डायरेक्ट ट्राई किया करो कि उनका यूज़ हो जाए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, जैसे मैंने देखा कि मेरी मैट्रिक्स जो है ना वो अपर ट्रायंगुलर है। जब अपर ट्रायंगुलर होती है तो जो डायगोनल के एलिमेंट है वही मेरी आइगन वैल्यूज होंगी। तो यहाँ पे मेरी डायगोनल एलिमेंट है -1, 1 और 3। तो दैट मीन्स इस मैट्रिक्स के 3 आइगन वैल्यूज आ गए, -1, 1 और 3। यही मुझे कैलकुलेट करना था, यही मेरा आंसर आ गया। सिमिलरली सेकंड और कैसे आप चेक कर सकते हैं अपने ऑप्शंस को देख के, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका जो ट्रेस होता है मैट्रिक्स का, वो आपके सम ऑफ आइगन वैल्यूज के इक्वल होता है, और जो डिटर्मिनेंट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज के इक्वल होता है। तो आप अपने ट्रेस और डिटर्मिनेंट की हेल्प से भी अपने आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं तो। नहीं भी दे रखे तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका CSIR 2017 में क्वेश्चन आया था। आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, आपको इसके आइगन वैल्यूज निकालने हैं और नीचे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। अब अगर आप देखें मैट्रिक्स को ध्यान से, तो ना तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ना अपर ट्रायंगुलर है, ना लोअर ट्रायंगुलर है। तो आपको अपना प्रोसेस करके ही इसके आइगन वैल्यूज निकालने पड़ेंगे। लेकिन मुझे इसकी प्रॉपर्टीज पता है कि ट्रेस जो होता है वो सम ऑफ आइगन वैल्यूज के इक्वल आता है, और डिटर्मिनेंट जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज के इक्वल आता है। तो पहले मैं क्या करूंगी, इसका ट्रेस और डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लूंगी। तो मैंने ट्रेस और डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लिया। ये मेरे ट्रेस की वैल्यू आ गई 1 और डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 30। आपको एक और मेथड बता देती हूँ चेक करने का, ये तो बहुत सिंपल सा मेथड है। एज यू नो कि यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, रूट जो दे रखे हैं आंसर के लिए, ऑप्शंस जो दे रखे हैं, ये आपके इमेजिनरी रूट्स दे रखे हैं। और आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि इमेजिनरी रूट्स जब भी आते हैं वो एक पेयर में आते हैं, कंजुगेट पेयर्स में। कंजुगेट पेयर मतलब क्या होता है कि अगर मान लो 3 + 5 आयोटा आपका रूट है, जैसे ए पार्ट में अगर आप देखें, ए ऑप्शन अगर आप देखें, तो अगर 3 + 5 आयोटा आपका रूट है तो 3 - 5 आयोटा भी रूट आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ पे तो हमें दे नहीं रखा, दैट मीन्स ए ऑप्शन गलत। सिमिलरली बी पार्ट में अगर देखें तो -6 + 5 आयोटा अगर इसका रूट है तो -6 - 5 आयोटा भी रूट आएगा ही आएगा। कंजुगेट पेयर्स होने चाहिए ना, तो यहाँ पे तो वो भी नहीं दे रखा, तो बी पार्ट भी गलत। ऐसे ही सी पार्ट में अगर 5 + आयोटा दे रखा है तो 5 - आयोटा भी आना चाहिए, वो भी गलत। तो बच क्या गया, डी ऑप्शन। दैट मीन्स यहाँ से सीधा सीधा पता चल रहा है कि आपका डी ऑप्शन सही है। ये तो हो गया कि आपको यहाँ पे कंजुगेट पेयर्स नहीं दे रखे थे तो आपने डायरेक्ट चेक कर लिया। लेकिन आप ट्रेस और डिटर्मिनेंट की हेल्प से कैसे चेक कर सकते हो वो भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कैलकुलेट कर लिया कि ट्रेस की वैल्यू आ गई 1 और डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 30। तो मैंने अपने डी ऑप्शन को देखा कि मेरा डी ऑप्शन क्या है। डी ऑप्शन में मैंने देखा 3 - 1 + 3 आयोटा और -1 - 3 आयोटा ये दे रखी है। तो पहले तो मैंने तीनों को ऐड करके देखा, यहाँ पे मैंने तीनों को ऐड करके देखा।
जब तीनों को ऐड करके देखा तो इसका आंसर आ गया 1, दैट मीन्स ट्रेस के इक्वल आ रहा है। ऐसे ही मैंने फिर तीनों का प्रोडक्ट करके देखा, तीनों वैल्यू को लिया, 3 -1 + 3 आयोटा -1 - 3 आयोटा, जैसे a - b और a + b दे रखा है तो a² - b² बन जाएगा। मैंने तीनों को प्रोडक्ट करके देखा तो प्रोडक्ट आ गया 30, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स आपकी दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई कि सम जो है वो ट्रेस के इक्वल आ रहा है और प्रोडक्ट जो है वो डिटर्मिनेंट के इक्वल आ रहा है। यह सिर्फ तभी पॉसिबल होता है जब ये मेरे आइगन वैल्यूज होते हैं। तो दैट मीन्स ये मेरी आइगन वैल्यूज आ जाएंगी 3 -1 + 3 आयोटा -1 - 3 आयोटा। तो आप ऐसे भी अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हो कि क्या क्या उसकी आइगन वैल्यूज आएंगी, कैसे वो कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ से। नहीं तो आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो, कंजुगेट पेयर्स आने चाहिए जब भी इमेजिनरी रूट होना चाहिए तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक और करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के ऊपर दे रखा है। ये आपका CSIR 2015 में आया था। आपको एक मैट्रिक्स की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखी है और वो कह रहा है कि x आपका ट्रेस ऑफ a के इक्वल है और y आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल है। तो आपको x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इनका यूज करके x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ऑप्शन का यूज बाद में करेंगे, पहले हम रिमाइंड करते हैं कि जब मेरी 3x3 मैट्रिक्स की मैंने करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाई थी शॉर्टकट मेथड से, तो वो कैसे बनाई थी। तो वो मैंने उसकी वैल्यू आप पे लिख दी कि λ³ माइनस में ट्रेस ऑफ ए इंटू में λ² प्लस में माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट इंटू में λ और माइनस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये मेरी मैट्रिक्स आ गई। अब मैंने क्या किया, ये मैंने इक्वेशन जो बनाई करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको अपनी गिवन इक्वेशन से कंपेयर किया। जब गिवन इक्वेशन से कंपेयर किया तो यहाँ से मेरे ट्रेस की वैल्यू आ गई -3 और डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी -3। आप कंपेयर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सीधी सीधी वैल्यू आपको पता चल रही है। दैट मीन्स आपके x की वैल्यू भी -3 है और y की वैल्यू भी -3 है। दैट मीन्स आपका C वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आप ऐसे अपने क्वेश्चंस को डायरेक्ट मेथड लगा के चेक कर सकते हो, या आपके थोड़े टाइम कम लेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस में आप चेक कर सकते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने आइगन वैल्यूज निकालने सीखी बाय लॉन्ग मेथड एंड बाय शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हमने दो तरीके सीखे कि अगर आपकी मैट्रिक्स डायगोनल है, अपर ट्राइंगुलर है, लोअर ट्राइंगुलर है, तो आप डायरेक्ट उसके डायगोनल एलिमेंट चेक कर लो, वही आपके आइगन वैल्यूज होंगे। अदरवाइज आप ट्रेस और डिटर्मिनेंट की हेल्प से भी आइगन वैल्यूज निकालना सीख सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी सिखाई कि शॉर्टकट मेथड से करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज द टॉपिक ऑल अबाउट योर आइगन वैल्यूज। आई होप यू लाइक दिस टॉपिक एंड अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फन विद मैथ्स। थैंक यू।